हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के जो क्लासेज हैं वो मैथ की क्लासेज, इंग्लिश की क्लासेज, हिंदी की क्लासेज, जीके की क्लासेज, अब क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, तो मित्रों जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो इंग्लिश क्लास में, तो टेंस में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे और आज हम लोग को पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम आपसे थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं कि मित्रों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा मैथ की क्लास चल रही है और 9-10 के जो भी बच्चे हैं या 11-12 के हैं, यदि केमिस्ट्री का अगर उनका क्लास लेना है तो एक केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है हमारे एक छोटू कुशवाहा सर है उनके द्वारा। तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर लाइफ टारगेट कोचिंग, ठीक है, लाइफ टारगेट कोचिंग जंगीपुर गाजीपुर, उसको आप वो सर्च करेंगे तो उस पर आप छोटू कुशवाहा सर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और काफ़ी बेहतर आपको पढ़ाते हैं। और हम आपसे कहेंगे कि जरूर एक बार आप उनको क्या करें, एक बार जरूर उनकी क्लास को देखें, उसके बाद आप अपना, ठीक है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मित्रों, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है मित्रों। जैसे पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो पास्ट टेंस में हमने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, पास्ट टेंस में होता है ना, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक है, वाक्य के अंत में रहेंगे तो वह शब्द पास्ट और वाक्य पास्ट टेंस का होता है। अब बात हो रही पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ था कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, थे शब्द आ रहा था, और अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देख लीजिए। मित्रों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि बच्चा देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं, ठीक है, आदि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है मित्रों, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं, वह वाक्य क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहता है। देखिए था, थी, थे, ठीक है, वाक्य के अंत में था, थी है तो पास्ट का होगा। अब उसमें कंटिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, यानी वाक्य क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। मित्रों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिए, इसमें इसका रूल देख लीजिए, बनाने का नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है। देखिए मित्रों कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर हमको कोई भी अगर वाक्य मिल जाएगा तो सबसे पहले में उसको बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि वह क्या है, उसमें करता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, ठीक है, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कौन सा उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो ये सब हम आपको पहली वीडियो में अपने बता चुके हैं। मित्रों यदि आपको हमारी पहली वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी वीडियो का लिंक दे चुके हैं, ठीक है, सभी वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जितने भी हमने क्लासेस दी है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, आप उसमें वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो मित्रों सिंपल सेंटेंस की पहचान सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस का इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है, तो मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है मित्रों। एक बार फिर से देख लेते हैं, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एच बी माने हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, एम बी यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, सॉरी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने का नियम हो गया। अब इसमें कुछ नोट हो जाता है, ठीक है, नोट कर लेते हैं मित्रों। इसमें सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता
के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, ठीक है मित्रों, और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग, वर, ठीक है, जिसे बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन मित्रों इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वर होता है, ठीक है। तो बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट देख लीजिए। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस का कोई भी अगर वाक्य होगा तो उसमें अगर कल आता है तो मित्रों उस कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो कल के लिए यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है, कल के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में कोई भी वाक्य होगा तो वह बीता हुआ बात होती है, और बीते हुए के लिए, कल के लिए हमेशा हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। दो चीज हो गई, सहायक क्रिया हो गई आपका यस्टरडे। अब मेन वर्ब में ING लगाए हुए हैं, चलिए ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण एक देख लेते हैं, जैसे मैं खेत में जा रहा था। मैं खेत में जा रहा था, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं खेत में जा रहा था। तो मित्रों मैं खेत में जा रहा था, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और हम आपको बता चुके हैं कि आई और यू, ठीक है, ये क्या होता है, आई और यू हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई के लिए क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं के लिए आई हो जाएगी इंग्लिश, तो आई क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के लिए उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नोट में हमने लिखवाया बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर, आई वर, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो में ING का फॉर्म ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो आई वर गोइंग, और गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग कब, जब हमारे पास कर्म होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा, तब। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, खेत है, ठीक है। तो आई वर गोइंग टू फील्ड, आई वर गोइंग टू द फील्ड, ठीक है। आई वर गोइंग टू द फील्ड, ठीक है मित्रों। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। राम नदी में तैर रहा था, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले देखिए कि वाक्य के अंत में था है तो पास्ट का होगा, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। था है तो पास्ट टेंस का वाक्य, ये तो क्लियर हो गया। अब उसमें रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया तो हमारा दिमाग तुरंत दौड़ाएंगे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर मेन वर्ब में ING होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अदर वर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंपल का वाक्य इसमें ना तो कहीं नहीं लगा है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल का वाक्य है तो सिंपल के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम काम करेंगे, सिंपल के रूल के हिसाब से काम करेंगे। तो सिंपल का हमारा रूल सबसे पहले कहता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, कार्य को कौन कर रहा है, राम, ठीक है। तो देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आपको कर्ता क्रिया कर्म पहचानने में प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो का फर्स्ट जो हमारी टेंस की हमारी पहली जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे नीचे देखेंगे आप तो लिखा होगा टेंस फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, सबने हमने सब उसमें पूरा ब्रीफली यानी कि पूरे विस्तार से हमने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, राम एक वचन है कि बहुवचन है, राम एक वचन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राम एक वचन है तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, वाज का प्रयोग करेंगे, तो राम वाज। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब क्या है, तैरना, और तैरना की इंग्लिश क्या होती है, स्विम, और स्विम में ING लगा देंगे तो स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ तैर रहा है, नदी में, तो राम वाज स्विमिंग इन द रिवर,
ठीक है मित्रों, हो गया। देखिए क्लियर है, राम वाज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है बच्चा, फिर से एक बार देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में था, थी, थे और कंटिन्यूअस हो जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल की बात कर ले तो सिंपल में रूल कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कर्ता होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब होना चाहिए मुख्य क्रिया। लेकिन मुख्य क्रिया में आईएनजी का फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि रहा, रही, रहे यानी कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं और रहा, रही की इंग्लिश होती है आईएनजी। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड यानी अन्य शब्द अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए उसमें एक नोट हमने लिखवाया क्या कि अगर हमारा सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ वाच का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। याद होगा आप लोग जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तो प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के लिए इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के लिए आर का प्रयोग तथा वहां पे आई के लिए अलग से एम का प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आई और यू हमेशा क्या होंगे, प्लूरल में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस दो सहायक क्रिया लगेंगी, एक वचनकर्ता के साथ वाच का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। और कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस की जितने भी क्लासेस चलेंगी सब में कल अगर शब्द आता है कि जैसे मैं कल जा रहा था, वह कल गया था, ठीक है, तो यस्टरडे का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि कल जो होगा पास्ट टेंस हमेशा बीते हुए यानी भूतकाल की बात को बताता है और भूतकाल के लिए बीते हुए समय के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और आने फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो उसका उदाहरण था कि मैं खेत में जा रहा था, आई वर गोइंग टू द फील्ड। राम नदी में तैर रहा था, राम वाज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सिंपल हो गया, चलिए हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। चलिए मित्रों, तो हमने सिंपल पढ़ लिया। सिंपल सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य हम लोग पढ़ लेते हैं यानी निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मित्रों निगेटिव सेंटेंस को क्या होगा, जैसे इसमें देखने से पता चल रहा है कि नकारात्मक यानी इसमें नहीं का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसकी पहचान तो मान लीजिए वही होगी, कर्ता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और वाक्य में क्या हो जाएगा, नहीं का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी कि रहा था, रही थी, रहे थे लिखना पड़ेगा कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देख लीजिए, और इसमें क्या होगा, नहीं का प्रयोग होगा। चलिए इसका हम लोग रूल देख लेते हैं यानी स्ट्रक्चर बनाने का नियम, यह कैसे इसका अगर वाक्य हमको मिल जाता है तो हम कैसे इसको बनाएंगे। तो मित्रों इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे क्योंकि हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं यानी नकारात्मक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव जब पढ़ते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ये तो हमारा कंटिन्यूअस है इसलिए लगातार चलता रहेगा आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पिछला में क्या था, सब सिंपल में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट का प्रयोग वहां पे नहीं था क्योंकि सिंपल था। अब निगेटिव आ गया तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ, फिर मेन वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बाकी सारे सिस्टम यही, एक वचनकर्ता के साथ वाच का प्रयोग होगा, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, और कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होगा। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, इसका उदाहरण देख लीजिए। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है मित्रों, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी यानी रहा था हो गया तो पास्ट हो गया, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग आ गया यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का, रहा था, रही थी से पास्ट कंटिन्यूअस पहचान लिए और उसमें नहीं लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है तो हमारा दिमाग तुरंत दौड़ेगा, हमारे स्ट्रक्चर पे हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अदर वर्ड होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या होगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई का प्रयोग, और हमने बताया कि आई के साथ बहुवचन, आई और यू बहुवचन का होता है और इसलिए आई बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया में वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, नॉट पे। ठीक है बाबू, देखो बच्चा स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो अगर हमारा जो नियम कहता है तो कहीं भी आप टेंस में गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर जहां आपका स्ट्रक्चर गायब खत्म हुआ ये सारा का सारा मटिया में लेट हो जाएगा।
ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें लिखना, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है ना, तो लिखना क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई। और लिखने की इंग्लिश होती है बच्चा राइट, राइट। और उसमें हम जब आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो आई वर नॉट राइटिंग, WRITTING, आई वर नॉट राइटिंग, ठीक है। अब बच्चा क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, क्या नहीं लिख रहा है, तो पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो पत्र की क्या हो जाएगा, आई वर नॉट राइटिंग अ लेटर, क्योंकि देखिए ए का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार में वह एक ही लेटर लिखेगा। तो आई वर नॉट राइटिंग अ लेटर, LETTER, लेटर, ठीक है। अब देखिए बात आ जाती है अदर वर्ड की। तो इसमें हमारा मैं भी हो गया, पत्र भी हो गया, नहीं भी हो गया, लिख रहा था ये भी हो गया। बच्चा क्या है, कल। और बच्चा हमने बताया आपको क्या कि कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो आई वर नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है बच्चा, समझ आया। आई वर नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। तो चलिए अगला एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण फर्स्ट हो गया, सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लड़कियां गीत नहीं गा रही थी। लड़कियां, देख लीजिए बच्चा, लड़कियां गीत नहीं गा रही थी। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, ठीक है। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी। देखिए लड़कियां हैं, बहुवचन हो गया, यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है बच्चा। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, लड़कियां। तो लड़कियों का क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, लड़कियां, तो बहुवचन हो गई तो क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर है। तो यदि हमारा कर्तव्य, सॉरी, यदि हमारा नकारात्मक अगर वाक्य मिलता है, निगेटिव सेंटेंस मिलता है, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। इतना क्लियर होगा, बाकी उसमें रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे बाकी हम लोग टेंथ पढ़ते आ रहे हैं उस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे। पहला जब वाक्य क्या से शुरू होगा, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो मित्र बच्चा क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है। यानी जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो, यानी कि कोई जब से कोई वाक्य हो, इसमें क्या वह खाता, क्या वह खा रहा था, क्या वह जा रहा था, क्या मैं खेल रहा था, ठीक है। यानी वाक्य क्या होता है, क्या से शुरू होता है। तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नियम क्या हो जाता है बच्चा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, ठीक है। कब, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाएंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकंड टाइप देख लीजिए बच्चा। सेकंड टाइप क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। वाक्य के बीच का मतलब क्या, कि जैसे हम कहते हैं कि वह कहाँ जा रहा था, तो कहाँ, ठीक है। मैं क्यों खेल रहा था, तो क्यों, ये सब जो कहाँ क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ जाएंगे, वाक्य के बीच में आ जाएंगे। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो उसके लिए हमारा रूल क्या कहता है बच्चा, देखिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, अगर क्या लगे बीच में है तो व्हाट लिख देंगे, क्यों है तो वाई लिखेंगे, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, ठीक है बच्चा। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ड में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड का यानी वो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ड में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है बच्चा। तो लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, चलिए इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, यानी पहले का जब वाक्य क्या से शुरू होता है, ठीक है। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है बच्चा, तो देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या तुम नागपुर जा रहे थे, ठीक है। क्या तुम नागपुर जा रहे थे। देखिए क्या हुआ, वाक्य हमारा क्या है, क्या से शुरू हुआ है। हमारा सबसे पहला हमारा वाक्य नियम कहता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो हमारा वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले क्या लगा है, लास्ट में रहा थे, रही थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्या की वजह से। तो सबसे पहले इसका नियम हमारा क्या कहता है, बनाने का नियम देखते बच्चा। तो सबसे पहले नियम क्या कहता है कि हमें हेल्पिंग वर्ड लिखना है, और हेल्पिंग वर्ड किसके हिसाब से लगती है, तो बच्चा हेल्पिंग वर्ड जो लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। यदि कर्ता एक वचन होगा तो वाज का प्रयोग, और बहुवचन होगा तो वर का प्रयोग, किसमें, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो जब देखेंगे कि यहाँ पे तुम है, तो हमने बताया कि आई और यू हमेशा प्लूरल में यानी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो बहुवचन के लिए कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, तो वर का सहायक क्रिया लगाएंगे, वर, ठीक है, वर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड हो गया, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, वर यू। उसके बाद मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या बचा इसमें, जाना, और जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो, और गो में हम आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। और हम आपको बता चुके हैं कि गो के साथ टू का प्रयोग करेंगे कब, जब हमारे पास कर्म होगा तब, ठीक है। तो यू वर यू गोइंग टू, ठीक है, नागपुर, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, वर यू गोइंग टू नागपुर, ठीक है, क्या तुम नागपुर जा रहे थे। इसी तरह इसका एक उदाहरण देख लेते हैं सेकंड का, ठीक है, सेकंड का एक उदाहरण देख लेते हैं। वह कल क्या खा रहा था, वह कल क्या खा रहा था, ठीक है बच्चा, वह कल क्या खा रहा था, आ रहा है, क्लियर है। तो वह कल क्या खा रहा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ था, इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, कौन, ठीक है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हमारा नियम कहता है, क्या कहता है बच्चा, कि सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। और प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, और क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट हो गया। उसके बाद बच्चा देखेंगे कि उसके बाद हमारा कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ड हमको लगाना है, क्वेश्चन वर्ड हो गया यानी प्रश्नवाचक शब्द हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। तो बच्चा हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कर्ता के हिसाब से लगती है, और कर्ता इसमें क्या है, वह, और वह क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट वाज, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग होगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, क्योंकि यहाँ पे रहा है यानी पुलिंग की बात दिखा रहा है, और पुलिंग के लिए ही का, वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है, खाना, खाना की इंग्लिश क्या होती है, इट, इट में आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग, तो ईटिंग, व्हाट वाज ही ईटिंग। अब देखिए हम आपको बताया था कि पास्ट, जब पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कल आ जाएगा पास्ट टेंस में तो उसके लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यस्टरडे का। तो कल के लिए अगर पास्ट टेंस में हम कहीं भी पास्ट टेंस के पूरे सेंटेंस में, ठीक है, अगर कल आ जाता है तो उसके लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, व्हाट वाज ही ईटिंग यस्टरडे, ठीक है बच्चा। और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जब वाक्य क्या से शुरू होता है, और जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है, यानी कि जब जो हमारा वाक्य होगा वो अगर क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड यानी सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर उसके बाद अन्य शब्द, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा बच्चा।
उसके बाद दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिख देंगे बच्चा, ठीक है। उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश क्या हो जाएगी, जो अगर क्या है तो व्हाट हो जाएगा, क्यों है तो व्हाई हो जाएगा, कौन है तो हु हो जाएगा, कैसे है तो हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की सबसे पहले इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। तो ये उसके उदाहरण हो गए, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए बच्चा देख लेते हैं हम इसके बाद इंट्रोगेटिव हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतर को बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे सिंपल था तो सिंपल के बाद हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग, सिंपल में क्या सहायक क्रिया था, और जब निगेटिव पढ़ने लगे तो उसमें सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन देखिए अंतर क्या है, वहां पे हम लोग सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लग रही थी, वहां पे उसके बाद नॉट का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, पहले ही लग जा रही है। तो पहले लग जा रही है तो सब्जेक्ट के बाद हम वहाँ सहायक क्रिया नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये अभी दो टाइप का हो जाता है, इंट्रोगेटिव है तो दो टाइप का होगा। जब वाक्य क्या से शुरू होता है, देखिए बच्चा, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है बच्चा। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो देखिए जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य क्या से शुरू होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या हो जाता है, ये इसका रूल है बच्चा, देख लीजिएगा। दूसरा, जब वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है बच्चा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो बच्चा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख रहे थे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या कर रहे थे, जब प्रश्नवाचक शब्द आ रहा था तो क्वेश्चन वर्ड लिख रहे थे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, रूल हमारा कहता है कि यहाँ भी वही काम करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद बच्चा नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, सेम इंट्रोगेटिव की तरह है, बस क्या है अंतर कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव में बस नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले नंबर का उदाहरण देख लीजिए बच्चा, और पहले का उदाहरण देख लीजिए। पहले का उदाहरण क्या हो जाएगा कि क्या राम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, क्या राम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। तो क्या राम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, तो देखिए वाक्य हमारा क्या है, क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है कि यदि कर्ता एक वचन होगा तो सहायक क्रिया वाच का प्रयोग, कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो राम एक वचन है तो इसके साथ वाच का प्रयोग, ठीक है, वाच राम हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नॉट का प्रयोग, वाज राम नॉट, ठीक है, नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग, ठीक है बच्चा। वाज राम नॉट रीडिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ रहा है, समाचार पत्र, तो न्यूज पेपर, वाज राम नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, वाज राम नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट,
मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड इसमें नहीं है तो अदर वर्ड छूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए इस सेकंड का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड का एक उदाहरण देख लीजिए। मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहाँ आ गया है? वाक्य के बीच में आ गया। यहाँ पे शुरू में था, यहाँ पे वाक्य के बीच में आ गया है, क्यों, ठीक है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा दूसरा नियम कहता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है। तो क्या हो जाएगी? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लेता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो मैं के लिए क्या, मैं बहुवचन में होता है तो हो जाएगा वाई वर, ठीक। उसके बाद आई, सब्जेक्ट हो गया क्या? मैं यानी आई, वाई वर आई। उसके बाद नॉट, ठीक है। फिर मेन वर्ब क्या हो गया? मेन वर्ब रीडिंग, पढ़ना है, पढ़ना इंग्लिश रीड, और उसमें आई लगा देंगे तो रीडिंग, ठीक है। तो वाई वर आई नॉट रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या नहीं पढ़ रहा है? अपनी किताब। तो आई के लिए, अरे आई के साथ अपना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माई का, ठीक है। तो वाई वर आई नॉट रीडिंग माई बुक, ठीक है, माई बुक, क्वेश्चन मार्क। वाई वर आई नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू होता है और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। कहाँ? इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ठीक है बच्चा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कि उसमें क्या सुधार है, क्या गलत है, तो आप उसको कम से कम कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो कि जब प्रश्नवाचक, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, वह जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। ये उसका उदाहरण देख लीजिए। और एक बात और, आप लोग नोट बनाते रहिए, ठीक है, इन चीज का नोट बनाते रहिए। जैसे ही क्लासेज ओपन होंगी, ठीक है, आपकी कापियां चेक की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चा आखिर में हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे चैनल को पहली बार, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। ओके, थैंक यू।